हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपका जैसे कि आपको पता है कि हमारे अभी चैनल पे क्या है कि एमसीक्यू की सीरीज चल रही है लैब टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टूडेंट लैब टेक्नीशियन के टॉप एमसीक्यूज़ क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए लेट स्टार्ट। हम बिना समय व्यतीत किए हम आज का जो है सेशन को चालू करते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए मैं अपनी स्क्रीन को हटा देता हूँ मैं। चलिए स्टूडेंट, आपको ये देखेंगे, आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिखाई देंगे। आपको हम 50 क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन को हम यहाँ पे आज सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट। और यह जो क्वेश्चंस हैं ये आपके देखा जाए तो ये किससे रिलेटेड हैं? आपके ज्योग्राफी से हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये ज्योग्राफी की लास्ट सीरीज होगी। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अभी आप नए हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन पे ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ पे आप जाकर जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसके बाद आप सभी तैयार रहेंगे। इसके बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए छत्तीसगढ़ का एमसीक्यू सीरीज। ओके, चलिए लेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट? पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? आप लोग अगर देखेंगे तो इसमें अगर आप देखोगे तो पेरियार, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी, ये नदी के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है ना, इन नदियों के बारे में बोला जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? इसका राइट आंसर क्या होगा? गोदावरी। क्या होगा? गोदावरी। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि नीली क्रांति से संबंधित क्वेश्चन है कि उसका संबंध है नील उत्पादन से, जूट उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से और कृषि से। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप देखोगे तो नीली क्रांति बोला गया, तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? आपके मत्स्य उत्पादन से क्या है? संबंधित है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है? यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? सिंधु नदी बोला गया है। क्या बोला गया है यहाँ पे? सिंधु नदी की क्या बोला है? उपनदी नहीं है बोला गया है। ठीक है, तो क्या होगा? गंगा, रावी, चिनाब, झेलम, ये आपको बताना है। तो इसमें आप अगर आंसर देखेंगे तो रावी, झेलम और चिनाब नदी तो क्या है भाई? सिंधु नदी की उपनदी है। बचा कौन? आपका गंगा नदी। कौन सा नदी? आपका गंगा नदी बचा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध शिव समुद्र में जलप्रपात बनाती है? मतलब इसमें ये अगर देखोगे तो आपको ये देखोगे प्रसिद्ध, ओके गलत हो गया ये, 1 मिनट, बहुत ज़्यादा ही। प्रसिद्ध शिव समुद्र में जलप्रपात बनाती, कौन सी प्रसिद्ध शिव समुद्र में जलप्रपात बनाती? काली सिंध, कावेरी, तुंगभद्रा या कृष्णा? आपको ये बताना है। ठीक है, चौथा नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट। आप भी सोचिए, आंसर दीजिए मेरे आंसर देने से पहले। इसका राइट आंसर है चौथा का बी। कावेरी नदी जो होता है वहाँ पर क्या होता है? जल का प्रसिद्ध शिव समुद्र में जलप्रपात बनाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया स्टूडेंट। देखिए, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है ना, ये मत सोचिए कि वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन आप वीडियो देखिए, वीडियो देखेंगे तो आपको क्या होंगे कि बार बार होगा। और क्या पता अगर ऐसा हो जाए कि एग्जाम हॉल में बैठे रहे और आपका यही क्वेश्चन आपको मिल जाए, तो इस खबरी हमारे लिए और क्या होगा कि हमारे द्वारा आपको कराए गए प्रश्न पत्र से प्रश्न अगर फंस रहा है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है स्टूडेंट, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी कौन है? महेंद्रगिरी, अन्नामुखी, बाबा बुदनगिरी एंड डोडा ब्रेडला। तो सीधी सी बात है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा क्या? अन्नामुखी होगा। क्या होगा इसका आंसर? अन्नामुखी होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस भूभाग का हिस्सा है? भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस भूभाग का हिस्सा है? आपको इसको बताना है। लॉरेशिया, एंडिनिया, टेथिस
या गोंडवान भूमि। तो आपको क्या बोला, भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस भूभाग का हिस्सा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा क्या, गोंडवान भूमि। क्या होगा इसका आंसर, गोंडवान भूमि होगा। अगला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को खालिस्तान द्वारा विभाजित किया जाता है। भारत और श्रीलंका को पिछले वीडियो में आपने देखा था, जिसमें हमने किसको, दूसरे जगह को देखा था कि जल के द्वारा कौन विभाजित करता है। ये देखो, ये हो गया आपका इंडिया और ये हो गया समुद्र, श्रीलंका। तो इसको विभाजित करने वाला क्या है, श्रीलंका को कौन किसके द्वारा विभाजित किया जाता है, बेरिंग जल डमरू मध्य, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य या हॉर्मुक जल डमरू मध्य। इसका आंसर क्या होगा, सोचिए क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या है आपका, पाक जल डमरू मध्य। अगला क्वेश्चन, 8वां नंबर का क्वेश्चन लेके आए हैं अब आपको सामने। देखिएगा 8वां नंबर का प्रश्न क्या बोला जा रहा है। देखिए, भारत देश का, चलो 2 क्वेश्चन चालू कर लेंगे, 8वां और 9वां। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, बहुत ही सरल प्रश्न। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ठीक है, आपको बताना है, सभी को पता है, सभी को पता है क्या है इसका आंसर, गोवा। क्या है, गोवा। गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है। फिर पूछा गया 9वां प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल की परत क्या है, आपको बताना है। तो आपने देखा होगा पिछली वीडियो में हमने क्या पूछा था, हमने आपसे पूछा था कि जो वायुमंडल है उसमें क्या होता है, वायुमंडल में जो ओजोन मंडल है वो कौन से लेयर में पाया जाता है। तो कौन सा मंडल में पाया जा रहा था, वो समताप मंडल में पाया जा रहा था। तो सीधी सी बात है, तो पहली लेयर तो होगा नहीं। बाह्यमंडल, सीधी सी बात है, आपको समझ आ रहा है कि बाह्यमंडल मतलब सबसे बाहर है। अब बच गया क्या, क्षोभ मंडल और मध्य मंडल। तो मध्य मंडल तो भाई शुरुआत में होगा कि मध्य में होगा, तो बचा कौन, क्षोभ मंडल। ओके, तो ये हो गया आपका 9वां नंबर का प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां नंबर का प्रश्न। 10वां नंबर का प्रश्न क्या है आपके लिए, भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है। बहुत ही इजी प्रश्न, बहुत ही पढ़ते आ रहे हो आप लोग, इसको हम समय व्यतीत नहीं करेंगे, मैं ही बता देता हूँ क्या नाम है इसका आंसर, मासिन राम। क्या है, मासिन राम। चलिए ये देखिए 11वां नंबर का प्रश्न। 11वां नंबर का प्रश्न क्या बोला जाता है, भारत में अंतः स्थलीय नौ संचालन जल मार्ग किलोमीटर लंबा है। आपको जल मार्ग, जो नौ संचालन के लिए जल मार्ग है उसकी लंबाई को आपको बताना है। कितना है आपका, 13,600, 12,500, 11,000, 14,500। इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, देखिए सोचिए विचारिए क्या होगा, क्या होगा, 14,500, 14,500। 12वां नंबर का प्रश्न, भारत की जलवायु को खालिस्तान प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है। खालिस्तान प्रकार से वर्णित किया गया है, मानसूनी, ठंडे, सूखे, बंजरे। ये भी बहुत प्रश्न इजी है, इसको मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। देखिए स्टूडेंट, अभी हमारी ये ज्योग्राफी की तीसरी सीरीज चल रही है, 2 वीडियो आ चुके थे और ये तीसरी है, और आई होप कि ज्योग्राफी की अभी फिलहाल के लिए लास्ट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ की सीरीज चलाएंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को क्या कर लीजिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है स्टूडेंट बिल्कुल लाइक करिए। मैं चाहूँगा कि मुझे पता चले, इसके लिए आपका एक लाइक का बटन मुझे बहुत ही मोटिवेट करेगा, कि मुझे लगेगा कि यस मेरा एफर्ट जो है आपको पसंद आ रहा है। भारत की जलवायु कैसी होगी भाई, सीधी सी बात है, भारत की जलवायु कैसी होगी, भारत की जलवायु होगी मानसूनी होगी। मैंने इसको पिछली वीडियो में बताया था भाई, मानसूनी वनों के द्वारा, ठीक है। फिर क्या है, 13वां नंबर का क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम की है। क्या बोला जा रहा है, सिक्किम की। सिक्किम में क्या है जनजाति, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है स्टूडेंट। अंगामी, चेचू, भूटिया, गोंड। बताइए क्या हो सकता है, गोंड तो नहीं हो सकता क्योंकि ठीक है ना, गोंड को अपन हटा देते हैं। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाना, भूटिया सुने आप लोग भूटिया। चलिए आपसे एक प्रश्न करता हूँ, बताइएगा। वाइचिंग भूटिया एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, नहीं प्लेयर थे, आपको बताना है, कमेंट करके बताइएगा कि वाइचिंग भूटिया जो है कौन से खेल से संबंधित थे। ओके, तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या है आपका, भूटिया।
क्या है, भूटिया। तो सिक्किम जनजाति में कौन सी जनजाति है, भूटिया जनजाति के है। आपको बताना है कि वाईचिंग भूटिया जो है कौन से खेल से संबंधित है। भारत की पहली कच्ची तेल की परिशोधनशाला मतलब रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की गई। भारत में पहली कच्ची तेल की परिशोधनशाला कहाँ स्थापित की गई, तो बताइए कहाँ की गई। डिगबोई, अंकलेश्वर, बॉम्बे हाई और बरौनी। ये आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आप लोगों ने सुना होगा एसएससी में यह क्वेश्चन आया है ये वाला। चलिए बताइए क्या है इसका आंसर, डिगबोई। बहुत बढ़िया, जिन्होंने आंसर दिया सही है, डिगबोई बोले तो असम में इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर का प्रश्न। अब 15वें नंबर में देखते हैं क्या कहता है हमारा। उत्तरी मैदानों के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ है। उत्तरी मैदानों के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ है। सीधी सी बात है, आपको बताना है भाई कौन सा होता है। आपने तो सुना होगा, आपको पता होगा कि उत्तरी क्षेत्र में कौन होता है, खादर और बांगर। ठीक है ना, भंगर है लेकिन ये तराई, भाबर और खादर। तो क्या आ रहा है यहाँ पे आंसर, क्या लग रहा है, बिल्कुल सही। आपने जो सोचा है बिल्कुल सही सोचा है। क्या है इसका आंसर, खादर। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। चलिए अपना ये वाला पेज समाप्त हो गया स्टूडेंट, अगले पेज की ओर हम प्रस्थान करते हैं। एक मिनट रुकेंगे, मैं अगला पेज खुलाता हूं मैं। यस, ये आ गया आपका अगला पेज और आपका 16वां नंबर का। चलिए ये देखिए क्या कह रहा है 16 नंबर का। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। रिसरा, चेन्नई, हरियाणा, मुंबई। रिसरा, चेन्नई, हरियाणा, मुंबई। कहाँ है जूट मिल, कहाँ स्थापित की गई थी, तो है आपका रिसरा। ये रिसरा है कि त्रिपुरा है, जरा रिसरा नहीं होना चाहिए, रिसरा नाम का तो कोई स्थान ही नहीं है, तो क्या है, त्रिपुरा है। ओके ठीक है, त्रिपुरा। ओके ठीक है। महाराष्ट्र में पाई जाने वाली प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, असुविधा के लिए खेद है भाई। महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली कपास मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, आपको बताना है काली मिट्टी क्या है। हाँ, इसमें एक चीज़ और बता दूं, छत्तीसगढ़ में अगर जब पढ़ोगे तो 1935 में कहाँ पे, रायगढ़ में। रायगढ़ में क्या बनाया गया है, मोहन जूट मिल। मोहन जूट मिल बनाया गया है, ठीक है, लेकिन वर्तमान में यह भी क्या है, बंद है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है काली मिट्टी। अब बोला क्या, महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। घुमाने के लिए महाराष्ट्र बोल दिया, अरे भाई काली मिट्टी है, तो आपको बताना है क्या बोलते हैं। अवशिष्ट चय मिट्टी, रेह, चेरनोजेम की रेगुर। जल्दी बताइए, ये भी हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि काली मिट्टी किसके लिए प्रयोग होती है, तो मैंने आपको बताया था किसको बोलते हैं, रेगुर। और हमारे छत्तीसगढ़िया में क्या बोलते हैं, इसे कन्हार मिट्टी बोलते हैं। कौन सा मिट्टी बोलते हैं, कन्हार मिट्टी, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये है आपका 17वां नंबर का क्वेश्चन। चलिए भाई अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 18वें नंबर की ओर। चलिए देखते हैं 18वां नंबर का क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा बांध है। सर्वोच्च बांध के बारे में पूछा जा रहा है, सर्वोच्च बांध कौन सा है। इसमें देखो स्टूडेंट, चौड़ा नहीं बोला है, क्या बोला है, हाइट मतलब चौड़ा नहीं बोला गया है, क्या है, हाइट के बारे में बोला है। भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश, हीराकुंड बांध ओडिशा, टिहरी बांध उत्तराखंड, सरदार सरोवर बांध गुजरात। चलिए बताइए क्या होगा सबसे ऊंचा बांध। लंबा बांध नहीं बोल रहा हूं स्टूडेंट ना, ये इस टाइप का होगा तो ये लंबा बांध है। ये जो है लंबा बांध इस तरीके से होता है, ठीक है ना। लंबा बांध मतलब उसकी लंबाई है, ये लंबा होता है। लंबा मतलब इस तरीके से लंबाई किलोमीटर में होता है। ऊंचा मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर है, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका टिहरी बांध, टिहरी बांध उत्तराखंड। और सबसे लंबा बांध अगर बोलता तो हीराकुंड बांध होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18वां नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए भाई 19वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल के साथ गलत सुमेलित है। मतलब एक ओर नदी दिया गया है, इधर दिया है उसका उद्गम, तो आपको बताना है कौन सा गलत सुमेलित है। क्या है, गलत सुमेलित है। तो गलत सुमेलित में देखिए क्या है, सतलज, डल झील, गंगा, गंगोत्री,
महानदी सिहावा पर्वत, गोदावरी, त्र्यंबकेश्वर। तो भाई महानदी सिहावा पर्वत सभी को पता है, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी सभी को पता है, गंगा गंगोत्री हिमनद, और सतलज जो है डल झील। सीधी सी बात है भाई, गंगा कहाँ गंगोत्री से निकला है, तो बच्चा इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, सतलज जो है डल झील का बिल्कुल भी नहीं निकलता है। चलिए 20वां नंबर के प्रश्न में जाते हैं भाई। 20वां नंबर का प्रश्न क्या कहता है, 20वां और 21वां ले लेते हैं अपन, 20वां और 21वां नहीं आएगा। 20वां नंबर का क्या कहता है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है, कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है, दूध सागर जलप्रपात, जोग जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात और चुलिया जलप्रपात। आपको बताना है, आपको बताना है क्या होगा, कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है। इसमें स्थित है बोला गया, कहाँ स्थित है बोला गया है, झारखंड में स्थित है। तो झारखंड में कौन सा है आपका, हुंडरू, कौन सा, हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात जो है वह स्थित है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं 21वां नंबर के प्रश्न में। द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है। हमने पिछली क्लास में समुद्र तल की जो नील बोलते हैं, जो समुद्र तल की जो आपका वहाँ पे उसकी लंबाई को पूछा गया था, ठीक है ना। तो आज क्या बोला जाए, समुद्र तट की लंबाई बोला गया, ये किलोमीटर में दिया हुआ है आपका। चलिए बताइए 21 नंबर का, 21 का आंसर आएगा क्या आपका, 21 का आएगा आंसर डी, 75,516.6 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन में। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और ये खाली स्थान में जाकर समाप्त होता है। आपको ये बताना है कि ये कहाँ जाके गिरता है भाई, ये कहाँ जाके गिरता है। तो इसमें सीधी सी बात है, अरब सागर, ये है अरब सागर, और ये बंगाल की खाड़ी, और ये हिंद महासागर इधर। तो आपको बताना है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ में जाके समाप्त होती है। तो भाई इसका समाप्त कहाँ होती है, ये बंगाल की खाड़ी में होती है, बंगाल की खाड़ी में होती है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए 23वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। 23वां नंबर में क्या बोलते हैं, भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है वुलर, कोलेरू, चिल्का, वेम्बनाड। भाई चिल्का झील का तो बहुत ही खारा है, कोलेरू भी बहुत खारा है, अब बजिए कौन, वुलर और वेम्बनाड। तो क्या है आपका, इसका आंसर क्या आएगा, इसका सीधी सी बात है क्या बचा आपका, वुलर, वुलर झील। जम्मू कश्मीर, क्या मैं सही हूँ जम्मू कश्मीर, कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है चलिए चलिए 24वें नंबर का प्रश्न, बहुत ही इजी प्रश्न है ये। चलिए भाई इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है स्टूडेंट कि अभी क्लासेस ज़्यादा हो गई है, इसके कारण लाइव क्लास लेने में थोड़ी सी असमर्थता है, लेकिन फिर भी आपको किसी भी प्रकार की कमी ना हो इसलिए मैं जो है अभी जो है आपके लिए वीडियो बना रहा हूं और आपको बहुत जल्दी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। अगर आप महसूस कर सकते हैं मेरे आवाज़ से, मेरी पहले की आवाज़ और अभी की आवाज़ में महसूस कर सकते हैं तो भाई इतनी अप्रिशिएट अगर मैं कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि आप भी मुझे थोड़ा सपोर्ट करें। और ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, सपोर्ट करना क्या है, सिर्फ लाइक के बटन को दबा देना है। ओके चलिए, भारत में कितने राज्य हैं, भारत में कितने राज्य हैं, बहुत प्रश्न, बहुत सरल प्रश्न, कितना है भाई, 28, 28। ठीक है, कितने हैं आपका, 28 राज्य इसमें आपको देखने को मिलेंगे। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ये हमारा पिछली क्लास में हमने पढ़ा है, कौन सा आएगा इसमें, लक्षद्वीप आएगा। चलिए ये इसको अपन नहीं देखेंगे, पिछली क्लास में हमने जो पढ़ लिया है स्टूडेंट उसको हम लोग स्किप कर देंगे। चलिए बताइए, निम्न में से कौन सा पठार भारत में स्थित नहीं है, भारत में स्थित नहीं है। छोटा नागपुर का पठार तो है, मालवा का पठार भी है, बुंदेलखंड का भी पठार है, बचा कौन, बचा कौन, मिसेल का पठार। ये अपने छत्तीसगढ़ में भारत में प्रेजेंट या उपस्थित नहीं है। 27वां नंबर का प्रश्न, मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिम तट के विस्तार को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। मुंबई से गोवा, ये गुजरात, महाराष्ट्र और ये गोवा। ओके, तो मुंबई से क्या है, गोवा के भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को क्या कहा जाता है, कोरोमंडल,
कन्नड़ मंडल, कन्नड़ मैदान, मालाबार तट, कोंकण तट। तो बताइए क्या लग रहा है इसमें क्या हो सकता है? कोरोमंडल तो नहीं है, कन्नड़ मैदान नहीं, मालाबार तो इधर हो गया, तो बचा क्या? कोंकण तट। राइट आंसर क्या है आपका? कोंकण तट। चलिए 28वां नंबर का प्रश्न, निम्न पर्वत श्रृंखला में से डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है? किसकी? डोडा बेटा जो है सबसे ऊंची चोटी किसकी है ये बताना है आपको। विंध्य पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, अरावली, नीलगिरी, आपको इसके बारे में बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? विंध्य। क्या होगा? विंध्य पर्वत श्रृंखला। क्या सही है? अरे कहाँ, डोडा बेटा बोला है, तो ये तो आंसर गलत हो गया। इसका राइट आंसर क्या आएगा? नीलगिरी। क्या होगा राइट आंसर? नीलगिरी होगा। ठीक है, चलिए 29वां नंबर, ये हमने पिछली क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा था भाई। कौन सा है आपका? सिपकिला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश वाला, ये पिछली। चलिए ये भी बताइए, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? ये भी हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। क्या होता है? ये आग्नेय चट्टानें होती है। चलिए भारत में विद्यमान, चलिए ये बताइए, भारत में विद्यमान सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? कौन सी है? प्राचीन पूछा गया, सबसे प्राचीन, तो भाई सीधी सी बात है, हिमालय, सतपुड़ा, अरावली और विंध्याचल। ठीक है, लेकिन मोस्टली हिमालय में हम लगाते हैं, लेकिन नहीं, कौन सा है आपका? अरावली। क्या है आपका? अरावली जो है सबसे प्राचीन श्रृंखला है। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक क्षेत्र वनांछित है? वनांछित है, सीधी सी बात है, ये भी हमने पढ़ा है। महाराष्ट्र, झारखंड, असम, नहीं, क्या है आपका? मध्य प्रदेश। ओके, चलिए इसको भी हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। देखिए कितने फ़ायदे हो जाते हैं कि अगर आप पिछली क्लास में पढ़े हैं तो आपको वही वीडियो अगर रिपीट हो जाता है तो हम उसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको याद रखना है, बस है। चलिए 33वां नंबर का, मैचिंग करना है स्टूडेंट इसमें। पंजाब, कौन सा आंसर इसमें सही है करके 33वां नंबर का। हिमालय, मैच करिए, देखिए आपको क्या याद आ रहा है इसमें? कुछ याद आ रहा है इसमें? इसमें कुछ लग रहा है कि हिमालय, कुमायूं, नेपाल, असम, आपको कुछ लग रहा है? तो चलिए देखते हैं। अभी इधर से देखो, पंजाब नदी तो काली एवं तीस्ता हो गया, ये याद रखो, के मध्य पाया जाता है। ठीक है ना, काली और तीस्ता नदी के बाद कुमायूं, ये आ गया सिंध नदी और सतलज, तो 4 और 3, पहला का 4 ये, फिर 3, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? डी आंसर। क्या आएगा राइट आंसर? डी आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए 34 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत का सबसे कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? सबसे प्राचीनतम कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, इसमें तो राइट आंसर क्या आएगा? प्रायद्वीप का पठार आएगा। क्या आएगा इसमें? प्रायद्वीप का पठार आएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसको भी हमने पढ़ा था, अच्छा नहीं पढ़ा है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान याद रखिए स्टूडेंट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए फिर उसके बाद अगला पढ़ते हैं, ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैशाली के नाम से जाना जाता है? ग्रीष्मकाल में आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में जो तूफान आता है तो उसे कौन से राज्य में क्या कहा जाता है? काल वैशाली के नाम से जाना जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। चलिए लॉजिक लगाइए क्या हो सकता है? काल वैशाली। इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? जिन्होंने डी लगाया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखिए, भारतीय मानक याम्योत्तर, वही आपका मानक रेखा वाला होता है, वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? ये वाला मैप अगर देखोगे तो इसमें अगर देखोगे तो इसमें से ये भी काम नहीं कर रहा, चलो कोई बात नहीं। तो बताइए, तो इसमें कौन सा नहीं है? कौन सा एक राज्य जो नहीं है? तो आंध्र प्रदेश तो है, उड़ीसा है, बिहार है। क्या आंसर है आपका? बिहार इज द राइट आंसर, जो बिहार राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, चलिए 38वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं, आपको बताना है। सीमा से सटे हुए हैं आपको बताना है। देखो गुजरात तो लगा हुआ है, पंजाब भी है,
राजस्थान भी। हरियाणा है क्या? नहीं है, क्योंकि हरियाणा क्या है, बीचों बीच में है, इसलिए इसका आंसर नहीं आएगा। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है? भारत का एकमात्र इसमें से कौन है? पश्चिम बंगाल, मिजोरम, असम, उड़ीसा। ये आपको बताना है। देखो लॉजिक लगाओ, मिजोरम, उड़ीसा, कौन सा जगह बोल रहा है? सिक्किम। सिक्किम मतलब कौन सा वाला भाग? नेपाल के साइड से ऊपरी वाला भाग। तो सीधी सी बात है, क्या आएगा इसमें? पश्चिम बंगाल आएगा। कौन आएगा? पश्चिम बंगाल आएगा। चलिए हम बात करते हैं अब 40वें नंबर के प्रश्न की ओर हम पहुंच गए हैं। लास्ट 10 क्वेश्चन और है स्टूडेंट, आपके लिए हम ऐसे ही लेके आते हैं टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट के। आप लैब टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो भाई आप कर सकते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे द्वारा डेली आपको एमसीक्यूज, कुछ क्लासेस तथा अब आने वाले समय से मैं एक सेशन शुरू करने वाला हूं। एक शॉर्ट वीडियो डलेगा आप लोगों के लिए, जिसमें एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से सिंगल क्वेश्चन किया जाएगा। आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। तो दिन में वो तकरीबन हम आपसे 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे और उम्मीद करूंगा कि आपके रिस्पॉन्स इसमें बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा क्या आप इसके लिए रेडी हैं कि आप मेरे द्वारा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेली 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या आप उसका आंसर देने के लिए रेडी हैं? रेडी हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए भाई। और हाँ, जो नए हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, जो नए सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप हमारे ग्रुप का चैनल, एक ग्रुप बना है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पे आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, चलिए 40वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? कौन सा आएगा इसमें? 10 डिग्री। क्या आएगा इसमें? 10 डिग्री जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? अरे भाई इसमें तो 7 बहनों बोला गया है, तो भाई सिक्किम अभी आपने पढ़ा था ना, अभी आपने सिक्किम पढ़ा था, तो सिक्किम पढ़ा था तो सीधी सी बात है सिक्किम आएगा क्या? सिक्किम तो देश हो गया दूसरा, तो बिल्कुल नहीं आएगा वो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है आपको बताना है। ये वाला जो भाग है सबसे, आप लोगों ने इसका तो कई बार सुना है, क्या पूछा है? इसको बोलते हैं कन्याकुमारी, नहीं है, ठीक है ना, कश्मीर से कन्याकुमारी बोलते जरूर हैं, लेकिन वो लगा हुआ पॉइंट यहाँ है, उसके नीचे ही पॉइंट है एक, क्या है? इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है आपका? इंदिरा पॉइंट आपको देखने मिलेगा, जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है। 43वां नंबर का क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। आपको बताना है, तो क्या आएगा इसका आंसर? उड़ीसा। राइट आंसर क्या आएगा? उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। कौन? आपका कर्क रेखा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बताना है आपको। भिलाई, ये तो एकदम सरल है, एक टाटा बोला गया, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो सीधी सी बात है वो किस में आएगा? आपका जमशेदपुर में आएगा। किस में आएगा? आपका जमशेदपुर में आपका आंसर आएगा। मानसून शब्द खालिस्तान से लिया गया, ये हिंदी में बहुत काम आता है स्टूडेंट। हिंदी जो सब्जेक्ट होता है ना, उसमें पूछा जाता है कौन सा भाषा है करके। तो 45 नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर क्या होगा? ये अरबी भाषा है। अरबी भाषा है। कौन सी भाषा है? अरबी भाषा है। भारतीय मानक, ये तो हमने पढ़ा है, इसमें क्या आएगा? 46 का क्या आएगा? सी, 8.5 घंटा लेट है, 8.5 घंटा लेट यहाँ पे चेंजेस आपको देखने मिलेगा। चलिए भाई, भूगोल पढ़ रहे हैं हम, तो बताइए भूगोल के जनक कौन है? अरस्तु, थैल्स, इरोटोस्थेनिस या टालमी? सीधी सी बात है, क्या आएगा इसका आंसर? अरस्तु तो नहीं है, ठीक है, टालमी भी नहीं है, थैल्स भी नहीं, कौन है? इरेटोस्थेनिस के नाम से जाना जाता है। ये शख्स जो है आपको भूगोल के जनक के रूप में जाने जाते हैं। भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जलोढ़ मिट्टी इसका आंसर आएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न, भारत की पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो पहली बार जनगणना जो हुई थी आपको 1872 में हुई थी। क्या हुई थी? 1872 में हुई थी। चलिए स्टूडेंट, इस तरीके से हमारा 49वां नंबर का क्वेश्चन समाप्त होता है। अंदर लास्ट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आज के इस सेशन का। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से भारत के लिए बंदरगाह को, किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। मुंबई, कोच्चि, मार्मागाओ और कोलकाता। तो इसका राइट आंसर, बिना समय व्यतीत किए मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ, वो कौन है? आपका कोच्चि।
कोच्चि मतलब केरल वाला एरिया। ओके स्टूडेंट, तो ये था स्टूडेंट आज की क्लास। आई होप कि आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए, सेंड करिए, अपने उन साथियों को भेजिए जो लैब टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की मार्गदर्शन की ज़रूरत है, क्लासेस की ज़रूरत है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, खुद करिए और लोगों को भेजकर मोटिवेट करिए। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।